डेली इनका ड्रामे होते हैं इधर। ये औरतें खाली जितनी बदतमीजी करते रहती हैं। खाली घाटी भाषा बोलते तो जैसे आगे मुझे दुनिया है ही नहीं कोई। तुम्हें लड़ने वो घर में लड़ो ना। ठीक है सर, अभी यही कहते हैं कि यहाँ हर वक्त लड़ाई मरेगा सब कुछ। कल एक उतराटे पे मर गया। परसों भी आए थे, उसमें भी यही हाल है। यहाँ पे लड़ाई झगड़ा फसाद बस यही काम। पुलिस भी आती है, रोज हमको उठाते हैं। हम क्या करेंगे, हम बेरोजगार है और मैं ग्रेजुएट हूँ और बेरोजगार हूँ। हम क्या करेंगे? खाली बोलते हैं। क्या हुआ जी, क्या हुआ मसला? मसला ये हुआ, ऐसे डेली इनका ड्रामे होते हैं इधर। ये औरतें खाली जितनी बदतमीजी करते रहती हैं। हमको इधर लगाने नहीं देते और खाली बदतमीजी हमारे साथ भी और आपस में भी बदतमीजी। क्या चल रहा है अभी? यही चल रहा है, देखो ना क्या सीन चल रहा है। औरतें एक दूसरे को गाली गलौज कर रही हैं, बदतमीजी बोल रही हैं। बाबू है तुम ऐसी भाषा बोलते तो जैसे आगे मुझे दुनिया है ही नहीं कोई। तुम्हें लड़ने वो घर में लड़ो ना। ऐसे लड़ते लड़ते कल एक बंदा यहाँ पे मर गया, पता है? वो भी तो तुम्हारा उधर का ही था। कल चलो 2-4 लोग मर्सिडीज के पास यार खाली करवा दो यहाँ। ठीक है सर, अभी यही कहते हैं कि यहाँ हर वक्त लड़ाई मरेगा सब कुछ। कल एक उतराटे पे मर गया। परसों भी आए थे, उसमें भी यही हाल है। यहाँ पे लड़ाई झगड़ा फसाद बस यही काम इनका। रोज का इनका ये सिस्टम है, इनको खाली करवा दो। बच्चियाँ चलती हैं, लड़कियाँ चलती हैं। क्या इशू आ रहा है सर यहाँ पे? भाई साहब, ये रोज की लड़ाई लड़ रहे हैं। बार बार इनको समझा रहे हैं हम। कोई दारू पीते होता है, कोई चिट्टा खा के होता है, कोई नशा करके होता है, और ये औरतें भी लड़ाई लड़ती है यहाँ पे। और हमने बहुत बार रिक्वेस्ट कर रहे डी साहब के चलो बाहर से लोग हैं, बैठे दिन दिहाड़ी लगाए अपने, लेकिन इनको शर्म ही नहीं है। ऐसी भाषा बोल देते जैसे यहाँ पे कोई ही नहीं रहने वाला। मार्केट में इज्जतदार लोग रहते हैं, सारे लोग यहाँ पे इज्जत वाले हैं। आगे पीछे लेडीज हमारी माता बहनें चलती है और ये अपनी भाषा बोल देती है। और हम तो निवेदन करेंगे अब आपके थ्रू भी, मीडिया के थ्रू भी, कि इनको यहाँ से हटाया दिया जाए। बस ये जाए अपने पंजाब में, वहाँ जो मर्जी सो करें। यहाँ के लोगों को हक खा रहे हैं, लेकिन फिर भी इनको इज्जत नहीं है। बीच में इतने इज्जतदार लोग चलते हैं, हमारी माताएं बहनें बेटियां चलती है, और ये ऐसे वो उस हिसाब से भाषा कर लेते। कल से जो हमारा निवेदन रहेगा हीरो साहब को हम बोल देंगे आपके माध्यम से कि इनको खाली करवा दो, जितने भी ये बाहर के लोग आए हुए बैठे जाके वहाँ पे कमाए जाके। सर हमारा इशू यह है कि हम म्यूनसिपल कमेटी वाले इस साइड हमको बेड लगाने नहीं देते और पुलिस भी आती है, रोज हमको उठाते हैं। हम क्या करेंगे, हम बेरोजगार है और मैं ग्रेजुएट हूँ और बेरोजगार हूँ। हम क्या करेंगे? और बैंकों से लोन लेके 3 लाख रुपए लोन लिया है, माल डाला वो बेकार। 3-4 दिन का काम है और ये माल नहीं लगे हम तो हमारा बेड़ा गर्क हो गया, हम जलील हो गए हैं। इसलिए बाहर के लोग लाए हैं, उन्होंने बाहर के लोग आए यहाँ बिजनेस कर रहे हैं और हम बैठे हैं। इसलिए हमको चाहते हैं जो लोकल है वो बेड लगा के वो पहले लोकल को एडजस्ट करें, उसके बाद बाहर वाले को अगर जगह होगी तो वो लगाएंगे। तो मैं यही एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करता हूँ, डीसी साहब से या ईओ साहब से ये अपील करता हूँ कि ताकि हमको भी, हमें बेरोजगार हैं, हमें भी कहीं एडजस्ट करें। हमें 20 बच्चे हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और उनके लिए खर्चे कहाँ से पूरे करेंगे? हमारे 20 बच्चे हैं, माँ बाप है, उनके लिए खर्चे कहाँ से पूरे करेंगे? और बैंकों का कर्जा देना है। इसलिए हमें चाहते हैं हमें भी ये बेड लगाने दी जाए ताकि हमें भी कहीं दिन लगाएंगे। सर जी यही 2 दिन काम के हैं, ये हमारा माल पड़ा हुआ है, अब क्या करेंगे? अब ये 2-3 दिन के लिए काम ही नहीं है, फिर उसके बाद तो बेकार ही हैं, हम क्या करेंगे? इसलिए काम अभी यही है, इसीलिए तो हमको उठा दिया यहाँ से।
यहाँ से लगाने नहीं देते। एसोसिएशन साहब आते हैं, एसडीएम साहब आते हैं और यहाँ से लगाने देते थे। जब भी माल लगाते हैं उठा देते हैं। हम तो दर हो गए हैं सर। अभी लिए ही हमें जगह देते हैं लोकलों को, जो हम बेरोजगार हैं, हम लोकल जो हैं हमको बेड लगाने दे दें, उसके बाद जो बाकी जगह बचाएंगे बाकी उनको भी दे सकते हैं।